डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स बीटी 201 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यूनिट वाइज लेके आई हूँ। सो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए ताकि आप लोग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सके। हम लोग जनरली जो मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, हम लोग टॉपिक प्रिपेयर करते हैं ओवरऑल 5 यूनिट से, बट हमें यूनिट वाइज टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका फर्स्ट यूनिट है दैट इज वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। हम यूनिट वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप और आपको यूनिट ही कवर करना है, अगर आप 3 यूनिट भी प्रॉपर कवर करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर गेन कर सकते हो एग्जाम में, है ना। तो सबसे पहले अगर यूनिट की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। आपको इसको कवर करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपके 5 से 6 साल में रिपीट हुए हैं। अब बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपको रिलेशनशिप पूछा जाता है ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन में हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या आपको एग्जाम में आपने देखा होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसी पे आपको प्रूफ करने के लिए ये बोला जाता है। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन जो है फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन या वेव पैकेट्स, ये भी आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार ये आपका रिपीट हुआ है। जो आप ये हाईलाइट पोर्शन में देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल टाइम्स, मतलब अगर फर्स्ट यूनिट से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जो भी आपके हाइलाइटेड पोर्शन आप देख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग सिक्स क्वेश्चन की, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। ये क्वेश्चन भी आपका 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हो तो आप जरूर कवर कीजिएगा ये सारे टॉपिक्स को। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड जो है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है न्यूटन रिंग्स के ऊपर, या आपको इस पे 7 नंबर का लिखने के लिए आता है। तो न्यूटन रिंग्स आप जरूर कवर कीजिएगा इस टॉपिक को। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आपको शॉर्ट नोट्स आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके रेड कलर में आप देख रहे हैं ये मल्टीपल टाइम्स, मगर एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर साल जरूर देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप सेकंड यूनिट को पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय वेव फ्रंट स्प्लिटिंग एंड एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब क्वेश्चन थर्ड की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन थर्ड आपका है एक्सप्लेन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और रेले क्राइटेरियन को भी आप लोग कवर जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये जो 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब बात कर रहे हैं हम यूनिट थर्ड का। यूनिट थर्ड जो है आप इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स। ये आप अगर यहाँ से बात करें तो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको क्वेश्चन में बार बार पेपर में रिपीट हुआ है। पीएन जंक्शन के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। पीएन जंक्शन और इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक, या जेनर डायोड या उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 और अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो पीएन जंक्शन और जेनर डायोड और इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जरूर कवर कीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन अब हम आते हैं, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन 2 बार आपका रिपीट हुआ है पिछले 5 साल में। और थर्ड क्वेश्चन है ब्लॉच थ्योरम। ये क्वेश्चन हर साल मतलब रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। सोलर सेल के बारे में भी जरूर पढ़ लीजिए, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। बात कर रहे हैं आपके सिक्स क्वेश्चन की, हॉल कोफिशिएंट और हॉल वोल्टेज या हॉल इफेक्ट। हर साल इस पे भी आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और एक साल आपको क्रॉन पेनी मॉडल भी पूछा गया है। तो अगर आप यूनिट थर्ड कवर करते हैं तो इन 7 टॉपिक्स को बिल्कुल भी ना छोड़ो। और ये जो आप देख रहे हो पीएन जंक्शन, सोलर सेल, जेनर डायोड, हॉल कोफिशिएंट, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसको रीड आउट या अच्छे से आप जरूर पढ़िएगा। अब बात करें हम लोग यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है। सबसे पहले आप इसी को आप जरूर कवर कीजिए क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी और नॉर्मल क्वेश्चंस में भी। मतलब अगर बात करें यूनिट 4 की तो यहाँ से आपका 21 नंबर का जरूर 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आता है हर साल एग्जाम में।
आपका HENE दैट इज़ हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर आप लेज़र यूनिट को कवर कर रहे हो, तो आप लेज़र के बारे में पढ़ो, इसकी एप्लीकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़। तो लेज़र और उसकी प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले कवर कीजिए। उसके बाद आप हीलियम नियॉन लेज़र, CO2 लेज़र जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र भी कहते हैं, इन दोनों को कवर कीजिए और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ मैटर रेडिएशन इंटरैक्शन एंड A-B कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन भी आपका हर साल रिपीट होता है, तो इनको आप कवर कीजिए। अब बात कर रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। डबल रिफ्रैक्शन ये भी शॉर्ट नोट में आया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोण के बारे में बताइए। न्यूमेरिकल एपर्चर, वी नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लेजर कवर कर रहे हो, तो लेजर और उसकी प्रॉपर्टीज और 3 टाइप के लेजर, हीलियम नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और रूबी लेज़र को कवर कीजिए। शॉर्ट नोट्स के लिए ये एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोण, इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, ये बहुत हर साल रिपीट आपका हो रहा है। वी नंबर, ये न्यूमेरिकल एपर्चर पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो 4th यूनिट से ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जानते हैं 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है आपका यूनिट 5th इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम। यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम ये पूछा जाता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। हर साल कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए या चार्ज ऑफ कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। बट अगर आप थ्योरी भी कवर करते हो, तो वहां से भी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं थर्ड, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेशन, मतलब जो डेरिवेशन पोर्शन है, ये कवर करना है। स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम ये तो आपको बिल्कुल करना है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। 6 क्वेश्चन है। डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एंड डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फील्ड। तो ये रहे आपके 5th यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन 6 टॉपिक्स को सबसे पहले आप पढ़िए। क्लियर? तो ये आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन, आपको यूनिट वाइज ही कवर करना है। आप टॉपिक वाइज करेंगे तो बैक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे अपडेटेड विद स्टडी विद अनु कीर्ति। तो जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स।